आज की जो कहानी है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इस इमेज को आप लोग देख रहे हैं। 1996 में ये लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने आए होते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ क्या होता है आप देखकर शॉक हो जाओगे। इस सैड स्टोरी को बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमंड हेरले और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले आदमी बने। 1992 में न्यूजीलैंड के रॉब ने एवरेस्ट पर सेफ पहुंचाने की कंपनी चलाई। उनकी टीम ने 19 लोगों को सेफ तरीके से एवरेस्ट पर पहुंचाया। मूवी की शुरुआत होती है, हम रॉब को देखते हैं जो एवरेस्ट पर जाने के लिए उनकी टीम तैयारी कर रही होती है। तभी उसकी वाइफ आती है और कहती है कि तुम जल्दी आना। काठमांडू नेपाल में 30 मार्च 1996 का सीन दिखाया जाता है। हम वैक और डॉग और जॉन को देखते हैं जो वो लोग उस एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हैं। वो रॉब की कंपनी के पास जाते हैं जिसका नाम होता है एडवेंचर कंसलेशंस होता है। वो समझाते हैं कि उस एवरेस्ट पर कैसे जाएंगे। वो लोग 10 मई तक एवरेस्ट की पीक पर पहुंच जाएंगे क्योंकि उस दिन मौसम साफ रहता है। रॉब उन सभी लोगों को परिचय कराता है। युस्को नोबा को देखते हैं जो जापानीज लड़की होती है। 7 शिखर में से 6 शिखर पर चढ़ने वाली पहली लड़की है। वो लोग हेलीकॉप्टर से उस लोकेशन पर जाते हैं। नामचे बाजार 12,303 फीट पर देखते हैं। वो लोग उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। टेंग बोचे मोनेस्ट्री के पास जाते हैं। 12,687 फीट ऊपर होता है। वो लोग वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ से निकलते हैं। रॉब की टीम के पास पहुँचते हैं। टीम उनका स्वागत करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग क्लैंपिंग करने के लिए आए होते हैं। रॉब और डॉक्टर उन सबको बताते हैं कि ऊपर चढ़ने समय अपना बचाव कैसे करना है। उस टीम का एक कैंप बना होता है जिसके जरिए उस पहाड़ पर पहुंच सके, और रास्ते में रस्सियां लगी होती है जिससे ऊपर चढ़ने में उन लोगों को मदद हो सके। डॉक्टर बताती है कि हाइपोथर्मिया से उन लोगों को बचना बहुत ज़रूरी है। यह होने पर आदमी की मौत निश्चित है। ऊपर जाते समय कई प्रॉब्लम हो सकती है। दिमाग में सूजन बनना जिससे आप खून की उल्टी करने लगते हैं। वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जिससे आँख चमकने लगती है। इसे धुंधलापन दिखाई देने लगता है। बैक को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बात करता है क्योंकि उसका आज एनिवर्सरी है। वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है और कहता है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला है। यह सुनकर उसकी वाइफ थोड़ा सा शॉक हो जाती है। उसके बाद मॉर्निंग में वो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान आने के कारण वो लोग ऊपर नहीं चढ़ते। उसके बाद हम बैग को देखते हैं जो सीढ़ी से होकर जा रहा होता है। एक ग्लेशियर टूटकर गिरता है जिससे बैग खाई में गिरते गिरते बचता है। उस खाई में 19 लोगों की मौत हो गई है। रॉब जाकर उसे बचा लेता है। वो लोग रात में मीटिंग करते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं। तभी हमें पता चलता है कि रॉब की लड़की होने वाली है, जिसे सभी लोग सुनकर बहुत खुश होते हैं। रॉब अपनी वाइफ से बातें करता है और अपनी लड़की के बारे में पूछता है। उसके बाद वो लोग एवरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अगर किसी की तबीयत खराब हो उसे कैंप में वापस भेज देते हैं, चाहे वो ऊपर जाए या ना जाए। तभी वहाँ तूफान आता है। वो लोग अपने कैंप में छुप जाते हैं। लगभग 12 बज रहे होते हैं। वो तूफान रुक गया होता है। सभी लोग कहते हैं कि ऊपर चढ़ना होगा क्योंकि कल 12 बजे से पहले आना होगा। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं। सुबह होती है। वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी बैग की आंखों में दर्द होने लगता है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। वो वहीं पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि आगे रस्सियाँ बंधी नहीं होती है। अगर रस्सियाँ आगे नहीं होगी तो वो लोग आगे नहीं जाएंगे। वो लोग रस्सी को बांधते हैं, ऊपर की तरफ निकलते हैं। तभी उनकी टीम को मैसेज मिलता है कि कोई तूफान आने वाला है, वो जल्द से जल्द वहाँ से आए। वो लोग माउंटेन पर चढ़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी वहाँ डॉग जा रहा होता है। तभी रॉब कहता है कि हम लोग नीचे जा रहे हैं, तुम उस माउंटेन पर नहीं जा सकते। वो कहता है कि मैं इस आखिरी बार आया हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। यह देखकर रॉब उसको उस शिखर पर लेकर जाता है और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉग बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं। इधर हम कुछ लोग को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। वैग को भी अपने साथ ले लेते हैं और उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आदमी एक तूफान को देख लेता है और टीम को खबर कर देता है कि तूफान आ रहा है। रॉब और डॉग आ रहे होते हैं। तभी डॉग का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है जिससे वो चल नहीं सकता। रॉब अपनी टीम को मैसेज करता है कि वो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। रॉब जा रहा होता है। डॉग खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक आदमी उसको ऑक्सीजन लेकर आता है जिससे वो बातें करता है। ज़्यादा तूफान होने के कारण वो आदमी वहीं पर बैठ जाता है।
कुछ लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि वैक और वो लड़की चल नहीं सकते। वो लोग उसे वहीं छोड़कर कैंप में जाते हैं और हेल्प मांगते हैं। एक आदमी आता है और उन लोगों को एक-एक करके वहाँ से लेकर जाता है। रॉब के पास जो आदमी होता है वो अपना कपड़ा खोलता है और खाई में कूद जाता है। रॉब बेचारा कुछ नहीं कर सकता। इधर बैक और उस लड़के को देखते हैं। टीम उसे छोड़कर वहीं चली गई क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा तूफान होता है। वो दोनों लोग चल नहीं सकते। बैक बेचारा हेल्प मांगता है और वो उसी बर्फ में तब्दील हो जाता है। उसके बाद सुबह होती है। एक आदमी रॉब के संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं मिलता। तभी रॉब की आवाज़ आती है। वो लोग उससे बातें करते हैं और वो बताता है कि वो जम चुका है, उसके हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि उसे आना होगा, नहीं तो वो उसका खून जम जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो उसे हिम्मत देते हैं लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता। तभी उसकी टीम उससे वाइफ से बात कराती है और वो बात करता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुमको आना होगा। वो बेचारा वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो लोग दिलासा दिलाते हैं कि टीम वहाँ पर जा रही है। हम टीम को देखते हैं जो रॉब के पास जा रही होती है। वो तूफान के कारण नहीं जाती है। वो लोग वापस लौट जाते हैं। तभी वो आदमी रॉब को मैसेज करता है कि और कहता है कि टीम जो जा रही थी वो अब नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पर तूफान आ गया है और उसे ही आना होगा। उसकी वाइफ को देखते हैं जो रॉब से बात करने की कहती है। वो उसे बात कराते हैं। रॉब अपनी लड़की के बारे में पूछता है और अपने लड़की का नाम सारा रखना चाहता है लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती और रॉब कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ और पैर फ्रीज हो गया है। तभी कनेक्शन कट जाता है। उसके बाद इधर हम बैक को देखते हैं जो उठता है और अपने बच्चे और अपनी वाइफ को याद करते हुए वहाँ से जाता है। वो कैंप के पास पहुँच जाता है और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं और उस टीम के पास खबर पहुँचाते हैं कि बैक जिंदा है। जब यह बात उसकी वाइफ को पता लगती है तो वो बहुत खुश होती है। बैक को वहाँ से लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी उसकी वाइफ बात करती है और वहाँ हेलीकॉप्टर भिजवाती है। वो लोग कहते हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हवा है, लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ पर हेलीकॉप्टर भिजवा जाती है। वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर जाता है और हेलीकॉप्टर जैसे तैसे करके वहाँ उतरता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है और बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी वाइफ को देखते हैं जो बैग अपने घर पहुंच गया है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसके हाथ और नाक नहीं होते हैं। उसके हाथ को इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि उसका हाथ फ्रीज हो गया था। उसके बाद वो टीम उस सभी क्लाइंट के फैमिली के पास मिलती है और दुख अदा करती है और इसी के साथ यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आइए रियल इमेज की तरफ बात कर लेते हैं। यह रियल रॉब है। इसका जो बॉडी था वो पहाड़ पे ही रह गया और जितने भी लोग उस दिन मारे गए थे और उस पहाड़ पे रुक गए थे उनका बॉडी वहीं पर है। स्कॉट फिशर को देखते हैं, इसका रियल इमेज ये है। एंडी को देखते हैं, इसका रियल इमेज ये है। डॉग, इसका रियल इमेज ये है। यूसिको को देखते हैं जो जापानी लड़की होती है, उसका इमेज ये है। और हम टीम को देखते हैं जो सभी लोग उस माउंटेन पर चढ़े होते हैं। वो 1996 का सीन होता है। वो लोग इमेज मतलब फोटो लिए हुए थे। बैग को देखते हैं जो अपने दोनों हाथ और नाक गवा दिए हैं। रॉक की वाइफ की बेटी हुई है और उसका नाम सारा रखा रहता है। अब हम देखते हैं कि सारा बड़ी हो गई है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।